हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.15 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म ऑफ इट्स स्पीड v एंड द स्पीड ऑफ लाइट c। देखो एक फेमस रिलेशन है ये हमारे पास, m इज इक्वल टू में m नॉट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर और ये 1/2 और यहाँ पर कहीं ये c भी होगा। ठीक है, अभी ये आपको नॉर्मल बता रहा है कि ये एक फेमस रिलेशन है। और ये कौन सा रिलेशन है, रिलेटिविटी का है, आपको नहीं पता होगा। मास का जो है हम जो है कंपैरिजन करते हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तब मास क्या होगा, और एक रेस्टमर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब मास क्या होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर कंपैरिजन जो है बताया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर वो क्या कहता था, कहता दिस रिलेशन फर्स्ट अरोज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया था। ठीक, अब बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली। जो एक लड़का है वो इस रिलेशन को रिकॉल करता है, लिखता है ऑलमोस्ट करेक्टली, बट फॉरगेट वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी। अब यहाँ सी लगाना वो भूल गया कि सी कहाँ पर लिखेगा। ठीक है, तो ही राइट्स m इज इक्वल टू में दिस, लेकिन यहाँ सी मिसिंग है अभी। ठीक है ना, तो गेस वेयर टू पुट द मिसिंग सी। तो ये कह रहा है गेस करो कहाँ पर हम पुट करेंगे मिसिंग सी। तो देखो हमें ये नॉर्मली पता है कि हम अगर इस फॉर्मूले का करेक्टनेस जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे, फिर वहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे कि सी हम कहाँ लगा सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड की कहानी, जो हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू में, जो उस लड़के ने लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो कुछ और दिया था। अगर किसी को पता है आप में से तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको तो पहले ही पता चल गया होगा कि सी कहाँ आएगा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन, देखो ये m क्या है, यहाँ पर हमारा जो मूविंग है ऑब्जेक्ट उसका मास है। ठीक है ना, स्पीड में है जब ऑब्जेक्ट तब जो मास है वो, और ये m नॉट है हमारा रेस्ट वाला मास, जब ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पे है, तो उसका मास है। ठीक, v हो गई स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, और जो c है यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट है। क्लियर है, इतनी बात बताओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, m है, तो ये क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पर क्या बनेगी, m क्या आई है, m। ठीक है, अच्छे से लिख लेना इसको, m है, ये क्या आई है, मास की m आएगी। ठीक, अब राइट हैंड साइड की जब हम बात करते हैं, राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में देखो ऊपर m नॉट यानी कि मास ही है, लेकिन रेस्ट का है तो कोई बात नहीं, जो इसकी डायमेंशन होगी वो तो m ही होंगी। और नीचे देखो 1 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, और ये जो v स्क्वायर है इसकी कुछ डायमेंशन बनेगी, यानी कि ये क्या है, इसकी जो डायमेंशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें LT-1। ठीक है, और 1 का तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है, और फिर 1/2 भी है, तो ये तो LT-1 ही आ गई, यानी कि आ गई m अपॉन में LT-1 ये आ रही है। ठीक है, अगर इसको हम लिखें नॉर्मली तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ML-1 T, ये -1 ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बन रही है। चलो आप इस चीज़ को देखो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशनली फॉर्मूला इज़ नॉट करेक्ट, फॉर्मूला इज़ नॉट करेक्ट। क्लियर, तो हम लिखेंगे फॉर करेक्ट फॉर्मूला, ये हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हियर की बजाय फॉर करेक्ट फॉर्मूला द डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। देखो क्यों, देखो अगर हमें ये पता चला राइट हैंड साइड में ये ऊपर m आ रहा है, ठीक, नीचे ये LT-1 आ रहा है, हमें तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन, तो ये m ही रहने दें। ये नीचे LT-1 फालतू आ रहा है, तो ये LT-1 कब खत्म हो सकता है, अगर इस v स्क्वायर के नीचे हम क्या लिख दें, c लिख दें, c स्क्वायर मतलब। ठीक है, तो यही डायमेंशन बन जाएगी। देखो ना, जैसे ये v स्क्वायर और क्या है ये 1 माइनस वी स्क्वायर है ना। ठीक है, इसकी पावर 1/2 है। ठीक, यहाँ v के नीचे हम अगर ऐसे c स्क्वायर लिख दें, यहाँ लिखेंगे अगर c स्क्वायर, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको पता है सब्ट्रैक्शन होने के बाद LT-1 में से LT-1 ही माइनस होगा तो LT-1 ही आता है, ये आपको पता होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। ठीक है ना, ऐसे नहीं होता, जीरो नहीं हो जाता, कहीं सोचते हो यहाँ पर c स्क्वायर लगाएंगे तो LT-1 माइनस LT-1 जीरो हो जाएगा, नहीं, LT-1 ही आंसर आता है। ये आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ाया गया था। जैसे हम कहते हैं ना लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही आएगी ना। ठीक है ना, क्लियर है, वही वाली कहानी है यहाँ पर। ठीक, तो जैसे यूनिट्स हम कहते हैं ना, 3 मीटर में से 2 मीटर माइनस करोगे तो 1 मीटर आएगा ना, या नहीं, या हम कहते हैं 2 में से 2 माइनस करो,
ठीक है, मीटर में से, तो 0 मीटर तो आएगा ही ना, मीटर। तो वही कहानी यहाँ पर है, अगर LT - 1 में से माइनस LT - 1 करते तो LT - 1 आएगा। कई बच्चे इसको 0 सोचते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कहानी होती है। सेम क्वांटिटी यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन जो आंसर आएगा वो यही क्वांटिटी वाला आएगा। समझ रहे हो इतनी बात, लेंथ में से लेंथ, T माइनस मतलब टाइम में से टाइम। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर तो नहीं लिख सकते, तो यानी कि डिवाइड में अगर चला जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही बात हुई है कि हमने इसको डायमेंशन लेस करना है, यानी कि ये वाली कहानी ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर अगर ये c² ऐसे आ गया, ठीक है, और इस पूरे का जो है ये 1/2 चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपके पास LT - 1 का स्क्वायर आया था और उसकी पावर 1/2 थी। c² के लिए भी यही आ जाएगा, LT - 1 फिर उसका स्क्वायर और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, जैसे यहाँ पर कटा ये, ठीक है ना। और LT - 1 यहाँ बचेगा ना, तो वो LT - 1 से ये कट जाएगा। देखो ऐसे, जैसे ये वाली कहानी थी ना हमारे पास LT - 1, क्योंकि स्पीड का तो पता है ना आपको क्या होते हैं, बताओ। स्पीड जो होती है उसके डायमेंशन LT - 1 होते हैं ना, बिकॉज स्पीड क्या होती है आपके पास, या वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर यहाँ वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, स्पीड है तो यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस L में होता है लेंथ में, और टाइम T में होता है, तो ये T ऊपर जाके LT - 1 ऐसे इस तरीके से हम लिखते हैं। तो LT - 1 होता है, ठीक है। तो LT - 1 और ये 2 × 1/2, जैसे हमने लिखा था यहाँ पर v² था और फिर पावर 1/2 थी, तो ये कट गया था। ऐसे ही नीचे c² के लिए भी LT - 1 आ जाएगा, बिकॉज ये स्पीड ही है, स्पीड ऑफ लाइट है c की, तो इसका भी स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर में लिखा है हमने, और ये ऊपर 1/2 है, क्योंकि 1/2 के साथ भी तो कट करना पड़ेगा ना इसको, 2 को, क्योंकि अगर मैं सिंपल c लिखता तो ये पावर 1/2 आ जाती इसकी, लेकिन ये भी रिमूव करनी है क्योंकि v² के साथ रिमूव हुई है ये, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ भी LT - 1 बच गया, तो ये वाला पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कट गया नीचे डिनोमिनेटर, तो सिंपल m रह जाएगा राइट हैंड साइड। तो मतलब क्या है, हमने यही लिखा है यहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर है शुड बी डायमेंशन लेस। तो वो कैसे हो सकता है, अगर v² को हम डिवाइड करें बाय c², सो एज टू मेक इट डायमेंशन लेस। तो जो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, m = में m0 1 माइनस में v² अपॉन में यहाँ c² और इसकी पावर 1/2। अगर आप पीछे बुक में आंसर देखोगे ना, तो उसने ऐसे लिखा हुआ है इसको, m = में m0, और इस पूरी टर्म को ये क्या कर दिया है, ऊपर लेके गया है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को ऊपर लेके कैसे जाएंगे हम, ऐसे 1 माइनस में ये v² अपॉन में ये c² और यहाँ पावर माइनस में 1/2 आ जाएगी, ये 1/2 ऊपर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, पीछे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझते हैं, देखो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है, आगे सिर्फ बात समझते हैं फॉर्मूला था क्या। देखो ये रिलेटिविटी के ऊपर था फॉर्मूला, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उसने क्या कहा था कि जो मास है, ठीक है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जब कोई मोशन में है तो उसका मास जो है ना, वो क्या कह रहा है, ये बढ़ जाता है रेस्ट वाले मास से। क्लियर, देखो कैसे इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जैसे रेस्ट पे मास है किसी चीज़ का 100 kg है, ठीक, और यहाँ पर ये 1 माइनस और c² तो आपको पता ही है, यानी कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैं 10⁸ लिख रहा हूँ सिंपल, ठीक। और इसका क्या है यहाँ स्क्वायर है, और ये 1/2 का मतलब क्या है, पूरे पे ये रूट है, ये मतलब है, ठीक है। और v² भी इसके कंपैरिजन में ही हम थोड़ा कम ले लेंगे, ठीक है। मान लो कुछ भी आपने यहाँ ले लिया, ठीक, मान लो यहाँ पर आपने 10⁷ ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब जैसे अब मैं यहाँ इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप सोचो ये 16 बन रही है 10⁻, और ये कितनी बन रही है 10⁻, जैसे ये 1 माइनस ये 10⁻14 बन रही है और ये 10⁻16 बन रही है यहाँ पर, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर 1 माइनस में ये कट जाएगी इससे, ठीक है, नीचे सिर्फ 2 बच जाएंगी, 14 और 14 कट जाएंगी, नीचे 2 बची, 10⁻2 बची, यानी कि 1/100। 1/100 का मतलब क्या है 0.01। 1/100 का मतलब क्या है, ये 100 हटेगा तो 0.01 आ जाएगा, यही मतलब हुआ। तो 1 में से ये माइनस करो आप, 1.00 0.01 में से माइनस करो, 10 में से 1 गया, कितना होता है आपके पास 9, और यहाँ कितना बच गया आपके पास 9 और ये 0, ये बचा आपके पास, ठीक है 0.99। तो रूट में है तो यहाँ 100 अपॉन में कितना हो गया ये 0.99 का रूट। अब 0.99 का रूट देखो आप करके देख लेना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कितना बनता है आपके पास। ये बनता है 0.9949, इसका आप रूट लोगे ना तो ये बनेगा आपके पास 0.9949 ऐसा बनेगा, ठीक। अब देखो ये आ गया ना, अब देखो ये यहाँ देखो
100 ये है, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे हम तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये लग जाएगा, क्योंकि इसका 10,000 नीचे जाएगा ना, वो मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको आप डिवाइड करके देखो, ये 100 से ज़्यादा आने वाला है मास, क्योंकि रेस्ट पे ये था, और जब वो मूविंग हम देख रहे हैं कि क्या होगा मास, तो ये ज़्यादा आएगा। तो देखो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आप करोगे ना, देखना 100.51 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है जो रेस्ट पे है मास उससे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज़ ना आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, जो मैंने ऐसे किया है यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेटर से सिर्फ ये इसलिए है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, जब मोशन में है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका मास बढ़ जाता है, ठीक है ना। वैसे सोचने में ऐसा लगता है कि मोशन में होगा तो शायद घट जाएगा, लेकिन बढ़ता है। अब आप कहोगे डेली में तो ये चीज़ हमारे साथ पॉसिबल होती नहीं है। वो क्यों नहीं होती है? देखो, अगर हमारी स्पीड होगी भी तो वो कितनी होगी, सोचो, 100 किलोमीटर की हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है ना, 200 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक, पर आवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम 200 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई, 5/18 से कर लो इसको, तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 9 और ये 100 और 3 या 9 से करो इसको, 9 1 और फिर 9 1 और फिर अगेन 9 1 ये आ रहा है हमारे पास, मतलब 55.5 मीटर पर सेकंड। चलो और ज़्यादा लगा लो आप, 100 मीटर पर सेकंड की लगा लो, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ कितना आ रहा है, 10 की पावर 8 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये देख लो, ये यहाँ पर तो बन रहा है ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 ये हो गया और 2 ये 4 हो गया, और यहाँ कितना हो रहा है 10 की पावर 16। तो इसको डिवाइड करोगे ना जब आप, तो देख लो अब कितना बढ़ेगा, 0.4 ये माइनस कर दो, इसमें से 12 आ गया, तो 0 पॉइंट यहाँ कितने आएंगे, 11 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए, और यहाँ 1 लगेगा ऐसे। तो ये 0 ही है ऑलमोस्ट, ये टर्म क्या हो गई 0, 1 में से 0 माइनस करो 1 ही होगा, रूट भी इसका 1 का 1 ही होगा, तो वही रह जाता है मास जो हमारा रेस्ट पे है, वही मोशन में भी वही मास रहता है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में इतनी स्पीड थोड़ी हम कर लेंगे कि कंपैरिजन कर लेंगे उसका स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये तो बहुत इसके आसपास की वैल्यू ली थी हमने, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की, तब जाके हमने कहा कि हाँ मास जो है वो बढ़ जाता है मोशन में। लेकिन नॉर्मल में ऐसा नहीं होता लाइफ में, क्यों, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम वो स्पीड ही अटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो ये टर्म 0 बन जाती है, ये 0 है तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो है हमारा 1 ही रह जाता है। तो ऑब्वियस बात है, जो भी रेस्ट का मास है उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा, तो ये मोशन में वही मास आ जाता है जो कि m0 के इक्वल होता है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो चलो ये बात सिर्फ समझने की थी कि क्या है कहानी। वैसे क्वेश्चन आपका यहीं पर ही था ख़त्म कि ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला बनता है, और ये रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बताओ आया समझ में क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल था, बस हमें ये बताना था कि सी कहाँ पर पुट करें। तो हमने डायमेंशनली देखा कि कैसे हो सकता है, तो हमने क्या किया, उसका डिनोमिनेटर में डायमेंशंस में क्या कर दिया, डायमेंशन लेस नया डिनोमिनेटर को, वो हमने कैसे किया कि LT-1 यहाँ रहा ना, इसी पे ही ये डिवाइड हो जाए अगर, तो हमने कहा C² यहाँ लगा दो, स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर V² था, तो यहाँ C² में आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे, तो नीचे का डिनोमिनेटर की डायमेंशंस ख़त्म, तो सिर्फ राइट हैंड साइड में भी m रह जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में तो m थी ही। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया था क्वेश्चन। कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।